नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में बीए बीएससी और बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका पेपर होता है फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन का, उससे रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। देखिए पहले क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि संतुलित आहार के अवयव हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व वसा, विटामिन व खनिज लवण। तो यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये ए, बी और सी जो क्या है संतुलित आहार के अवयव जो है होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा भोज्य पदार्थ संतुलित आहार के लिए अनावश्यक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अनावश्यक यहाँ पर देखिए पूछा गया है, तो तला हुआ भोजन यहाँ पर अनावश्यक है अगर हम बात करते हैं संतुलित आहार की। बाकी सब्जियां, फल और अनाज जो है संतुलित आहार में आते हैं, बाकी तला हुआ भोजन जो असंतुलित आहार में आता है। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है कि क्या आहार नियोजन का चरण नहीं है। देखिए इसमें भी देखिए नेगेटिव क्वेश्चन है, इसमें नहीं है पूछा गया है, तो क्या नहीं है, तो रहन सहन का स्तर। देखिए रहन सहन के स्तर से आपका आहार नियोजन से कोई लेना देना नहीं होता है। बाकी देखिए यहाँ पर आपका ए, बी और सी से यहाँ पर देखिए सीधा कॉन्टैक्ट है, लेकिन यहाँ पर देखिए नहीं पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि आहार नियोजन है, तो आहार नियोजन क्या है। देखिए आहार नियोजन ना एक कला भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि सही समय पर सही आहार का लेना ही, तो ये भी एक क्या कहलाता है, कला कहलाता है। हर किसी व्यक्ति को देखे आहार नियोजन के बारे में नहीं पता होता है कि उसे कौन सा भोजन किस समय पर खाना चाहिए, तो ये भी देखिए एक कला होता है ताकि आप शारीरिक रूप से फिट रह सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें पूछा गया क्या भोजन से प्राप्त होता है। हम भोजन करते हैं तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है, तो उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए भोजन करेंगे तो भूख थोड़ी प्राप्त होगी, क्रियाएं नहीं होंगी, आपके हार्मोन्स नहीं होंगे, लेकिन आपके शरीर में जो है ना वो ताकत आ जाती है यदि आप भोजन करते हैं। और यदि आपको भूख लगती है तो आपकी एनर्जी जो है डाउन हो जाती है, लेकिन जब आप खाना खा लेते हैं तो आप दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि ऊर्जा का मापन किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, कि हमारे शरीर में कितनी ऊर्जा किसके द्वारा पता लगाया जाता है, किसके द्वारा मापा जाता है, तो कैलोरी मीटर के द्वारा यहाँ पर देखिए आपका ये मापा जाता है। बाकी थर्मामीटर के थ्रू आप जानते हैं आपका टेम्परेचर मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है कि खाने से पहले भोजन को भली भांति क्या कर लेना चाहिए। ठीक है, खाने से पहले में इसका मतलब है कि निगलने से पहले, आप खाना खाते तो हैं लेकिन निगलने से पहले सबसे भली भांति कर लेना चाहिए, चबा लेना चाहिए। खाने को जो है चबा चबा कर खाना चाहिए, जिससे वो आपके पेट में अंदर जाकर आसानी से पच जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए ये सभी जो क्वेश्चन है ना वो आपके बुक में ही दिए गए हैं, वहाँ से ही देखे हमने ये इस वीडियो में ऐड गए हुए। ये हमारा थर्ड वीडियो है। हम फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन के पूरे सिलेबस को इसी तरह के वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन देके आपसे बच ना पाए। फुल सिलेबस को देके हम कवर करने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम पर अपलोड की हुई हैं, आप उन्हें भी देख लीजिएगा। वो भी आपके सिलेबस पर ही आधारित है। ये सभी क्वेश्चन जो है वो आपके सिलेबस में दिए गए, और उन सिलेबस से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को ऐड हमने किया है आपने इस वीडियो में। आने वाले वीडियो को देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं वीडियो के माध्यम से हम अपना पूरा सिलेबस यहाँ पर देखिए कवर करने वाले हैं। बीए फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका पेपर होता है फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन का, बीए बीएससी बीकॉम। ठीक है, चलिए अब देखिए ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसमें पूछा गया कि मानसिक कार्य करने वाले व्यक्तियों की कैलोरी की आवश्यकता होती है। जो बौद्धिक रूप से काम करते हैं उन्हें पौष्टिक आहार की ज़्यादा ज़रूरत होती है। हालांकि पौष्टिक आहार सभी को ज़रूरत होती है, लेकिन अगर कोई हार्ड वर्क करता है, कोई मेहनत कोई किसान करता है, तो उसे अत्यधिक देखिए आपका कैलोरी की मात्रा की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो व्यक्ति जो है आपका मानसिक रूप से कार्य करते हैं, जो दिमागी रूप से कार्य करते हैं, उन्हें पौष्टिक आहार की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जबकि जो किसान लोग होते हैं जो मेहनत का काम करते हैं उन्हें क्या था, ज़्यादा कैलोरी की मात्रा की ज़रूरत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें इंपोर्टेंट है। इसमें पूछा गया था कि क्वासी-ओआर रोग की सर्वप्रथम खोज की
वर्ष, कौन से वर्ष में यहाँ पर की गई थी, इसमें पूछा गया। देखिए और रोग का ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और आपके सिलेबस में ये दिया भी हुआ है। इसमें लिखा हुआ है क्वासी ओरक, तो यहाँ पर देखिए 1933 यहाँ पर इसका संबंध हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि सोडियम का एक उत्तम स्रोत है। देखिए उत्तम स्रोत पूछा गया है सोडियम का, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है एग्जाम में, लेकिन पूछा जा चुका है। तो नमक यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि सोडियम का बहुत ही उत्तम स्रोत यहाँ पर देखिए माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ देखिए। देखिए इस गर्भवती से रिलेटेड भी ना आपके एग्जाम में हर बार कम से कम 6-7 क्वेश्चन देखिए हर बार ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और आपके सिलेबस में ये दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि गर्भावस्था में किस पोषक तत्व की मांग जो है बढ़ जाती है। यदि कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसकी जो है ना पोषण तत्व की मांग बढ़ जाती है। किसकी बढ़ जाती है, तो देखिए कैलोरीज की भी बढ़ जाती है, प्रोटीन की भी बढ़ जाती है, कैल्शियम और लोह लवण की भी यहाँ पर देखिए आपकी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जब कोई महिला गर्भवती होती है तो उन्हें इन सब की चीज़ों की ना बहुत ही ज़्यादा देखिए आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है कि गर्भावस्था की जटिलता है, जटिलता क्या है, तो यहाँ पर देखिए अपरिपक्वता जन्म, ये भी देखिए गर्भावस्था की जटिलता में आता है। विषाक्तता भी आता है आपका, और रक्तहीनता भी यहाँ पर देखिए आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि गर्भवती स्त्री की कैलोरी की मांग है, यानी कि उसे प्रतिदिन कितनी कैलोरी प्राप्त करनी होती है भोजन के द्वारा। तो कितनी कैलोरी प्राप्त की जाती है, तो 400 कैलोरी यहाँ पर देखिए, यानी कि जो वो कैलोरी डेली बेसिस पे लेती है उसमें 400 कैलोरी आपको और बढ़ाकर उसके भोजन में देनी है यदि कोई स्त्री गर्भवती होती है। सपोज करिए उसे प्रतिदिन जो है आपका वो 250 कैलोरी नॉर्मल लेती है, इसमें आप ऐड कर दीजिए 400 कैलोरी और ऐड कर दीजिए, तो प्रतिदिन अब उसे इतनी कैलोरी वाला भोजन जो है वो लेना पड़ेगा यदि कोई महिला गर्भवती प्रेग्नेंट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है कि शिशु को दूध के अतिरिक्त दिया जाने वाला आहार है, दूध के अलावा और क्या दिया जाता है एक छोटे बच्चे को यहाँ पर, तो तरल आहार यहाँ पर देखिए और दिया जाता है। दूध तो वो पीता ही है, बाकी उसे तरल आहार भी दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें पूछा गया इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में देखिए पूछा भी जा चुका है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है। काफी इंपोर्टेंट और बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, न जाने एग्जाम में कितनी बार ये आ चुका है। तो विटामिन के जो कि आपका रक्त का थक्का जमाने में मुख्य भूमिका निभाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें पूछा गया कि नमक को डैश डैश रोकने हेतु आयोडीन युक्त किया जाता है। तो आयोडीन युक्त यहाँ पर घेंगा रोग को रोकने में नमक में जो है आयोडीन युक्त नमक यहाँ पर आपका खाना चाहिए, जिससे आपका जो घेंगा रोग ना हो आपके शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों कि किस प्रकार की वसा अस्वास्थ्यकर है। किस प्रकार की वसा यहाँ पर पूछा गया है, तो संतृप्त और ट्रांस वसा यहाँ पर देखिए आपको अवस्थाकार कही गई है। बाकी आपको ए, सी और डी लेना चाहिए, लेकिन बी नहीं लेना चाहिए अपने भोजन में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनुष्य के लिए सामान्य गर्भधारण अवधि है। सामान्य देखिए एक एवरेज पूछा गया है, तो अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा 280 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है कि मेरेस्म गंभीर कुपोषण है की कमी से होने वाला, किसकी कमी से होने वाला, तो प्रोटीन की कमी से भी होता है और आपका कैलोरी की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इसमें पूछा गया है, इसे थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पका हुआ भोजन प्रदान करना डैश डैश का उद्देश्य है। तो किसका, ये देखिए आपका मिड डे मील का देखिए एक आपका उद्देश्य है। मिड डे मील में आपके छोटे बच्चों को जो सरकारी स्कूल वगैरह होता है उसमें मिड डे मील के माध्यम से जो आपका भोजन प्रदान किया जाता है ना, तो उसी पर आधारित ये आपका क्वेश्चन है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में आपका पूछा जा चुका है और आपके सिलेबस में भी देखिए दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि डायरिया को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरल आहार अच्छा है। ठीक है, डायरिया की बीमारी को रोकने के लिए कौन सा तरल आहार अच्छा माना गया इन सभी में, तो आपका चावल का पानी जिसे हम सामान्य भाषा में मांड भी बोलते हैं वो भी अच्छा है, मट्ठा जिसे हम छाछ बोलते हैं वो भी अच्छा है, ORS घोल भी यहाँ पर देखिए अच्छा माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड पूछा गया है
कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का प्रचुर स्रोत है। अपने के सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है वो ए, बी, सी और डी में किस में पाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आपका सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन यहाँ पर पाया जाता है। अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत के अगर मैं बात करूँ तो भारत में देखिए मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन जो है वो किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए आपका जो प्रोटीन तो देखिए आपका इन सभी में थोड़ा थोड़ा पाया जाता है, लेकिन सबसे स्रोत की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए आपका सोयाबीन में पाया जाता है सबसे अच्छा, नहीं सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मानव शरीर का सामान्य रक्त जो तापमान होता है, जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका फ़ारेनहाइट में पूछा गया है, बहुत सी बार तो वो डिग्री में पूछ लिया जाता है, तो डिग्री में तो आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन यहाँ पर आपका फ़ारेनहाइट में पूछा गया है, तो फ़ारेनहाइट में इसका 98.4 ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा गया है कि टाइफाइड किसके द्वारा फैलता है। तो किसके द्वारा फैलता है, तो दूषित भोजन खाने से भी फैलता है आपका, और दूषित जल अगर आप पीते हैं तो वो भी आपका टाइफाइड ही आपका जो है उसी विकसित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। दूषित भोजन और दूषित जल अगर आप ग्रहण करते हैं तो टाइफाइड होने के चांसेस यहाँ पर आपके बढ़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य सामग्री आहारीय रेशे प्रदान नहीं करता है। ये भी देखिए नेगेटिव क्वेश्चन है, नहीं करता है। यहाँ पर छना हुआ आटा नहीं करता है, बाकी आपका फल सब्जी, संपूर्ण अनाज और साबुत दालें जो हैं वो आपका आहारीय रेशे प्रदान करते हैं, लेकिन छना हुआ जो आटा अगर आप खाते हैं तो आपका आहारीय रेशा प्रदान नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि उच्च रक्तचाप का नियंत्रण आप किस प्रकार से कर सकते हैं। किसके, तो अपन नियमित व्यायाम के द्वारा भी कर सकते हैं, अल्प सोडियम युक्त आहार लेकर भी कर सकते हैं, और धूम्रपान को दूर करके, यानी कि आपको धूम्रपान नहीं करना तो इसके द्वारा भी आप कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है कि लोहा और तांबा है तो ये क्या है, तो प्रमुख खनिज है या फिर सूक्ष्मंत्री ट्रेस तत्व है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी यूनिसेफ की जो स्थापना है वो 1946 में देखिए यूनिसेफ की जो स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विशेष पोषण कार्यक्रम का उद्देश्य है। जो कार्यक्रम चला गया है विशेष पोषण कार्यक्रम, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है ये हमें बताना है। तो इसका जो उद्देश्य है वो है स्कूल पूर्व बच्चों को 300 कैलोरी व 10 ग्राम प्रोटीन देना, ये भी उसी का देखिए एक उद्देश्य है। और धात्री माताओं को 500 कैलोरी और 25 ग्राम प्रोटीन देना, ये भी देखिए आपका विशेष पोषण कार्यक्रम का ही उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि एक स्वस्थ महिला में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा क्या है, यानी कि एक एवरेज मात्रा कितनी होनी चाहिए हीमोग्लोबिन की एक स्वस्थ महिला में, तो कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इसमें पूछा गया है दोस्तों कि विनिंग का प्रारंभ करना चाहिए। तो विनिंग का जो प्रारंभ कब करना चाहिए कि जन्म के 6 माह के उपरांत, यदि कोई बच्चे का जन्म होता है तो 6 माह के बाद यहाँ पर विनिंग का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि विनिंग का जो प्रारंभ है वो करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उससे पूछा गया कि शिशु को कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। तो कब आवश्यकता होती है, किसके लिए आवश्यकता होती है, तो मजबूत दांत है वो हड्डियों के लिए जो क्या होता है शिशु को कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है, ताकि उसकी हड्डी और दांतें जो है वो मजबूत हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भोजन को दोबारा गर्म करना चाहिए, यानी कि एक बार आपने भोजन कर लिया है तो उसे कितनी बार तक आप गर्म कर सकते हैं ताकि जो उसमें जो अंदर जो मिनरल जो विटामिन वगैरह होते हैं वो कम ना हो। तो 3 बार यहाँ पर देखिए, वैसे तो मेरा मानना तो यही है कि आपको एक ही बार गर्म करना चाहिए, लेकिन जो आपका आंसर दिया हुआ है वो 3 बार यहाँ पर इसका है। चलिए इस ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चावल में पाया जाता है, तो चावल में देखिए क्या पाया जाता है, तो आपका कैल्शियम पाया जाता है अगर मैं चावल की बात करूँ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन को पकाना चाहिए, तो
खुले बर्तन में, ढके बर्तन में, छोटे बर्तन में या फिर बड़े बर्तन में। तो यहाँ पर देखिए बर्तन तो कोई भी हो सकता है, लेकिन खुला में नहीं पकाना चाहिए आपको। तो ढके हुए बर्तन को ढककर आपका जो खाना है उसे पकाना चाहिए। बाकी छोटे में पकाइए, बड़े में पकाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरी सब्जियों को धोना चाहिए। हरी सब्जियों को धोना चाहिए काटने से पहले। ये नहीं कि आपने काट लिया उसके बाद आप धो रहे हैं, आपने सब्जी को पका लिया उसके बाद आप धो रहे हैं। खरीदने के बाद देखिए, इससे खरीदने से मतलब खरीदने में दोनों ही आ सकते हैं, कटे हुए भी आ सकते हैं और साबुत भी आ सकते हैं, लेकिन इसका जो उचित आंसर हो जाएगा वो है काटने से पहले आपको हरी सब्जी को धो लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पूछा गया है कि टाइफाइड के रोगियों के लिए प्रोटीन बढ़ानी चाहिए। तो प्रोटीन बढ़ानी चाहिए, कितना गुना बढ़ानी चाहिए? तो सामान्य से 2 गुना प्रोटीन उसकी बढ़ा देनी चाहिए यदि कोई व्यक्ति टाइफाइड रोग से युक्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अतिसार के क्या कारण है। तो अतिसार के कारण है संक्रमण, अतिसार का कारण है अस्वस्थ भोजन, अतिसार का कारण है और रासायनिक पदार्थ। देखिए अस्वस्थ यानी कि अतिसार के देखिए ये आपके कारण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अतिसार से रिलेटेड देखिए ये क्वेश्चन है, और अतिसार से रिलेटेड हर बार एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन तो पूछ लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कब्ज में आहार कैसा होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कब्ज से पीड़ित है तो उसका जो वो जो आहार है, जो खान पान है, वो अधिक रेशे युक्त होना चाहिए। रस्से वाली चीज़ें उसे ज़्यादा खानी चाहिए। लिक्विड फॉर्म में जो खाना होता है उसे वो ज़्यादा खाना चाहिए, सूखा भोजन उसे नहीं करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमेह का क्या कारण नहीं है। निगेटिव क्वेश्चन है, नहीं है पूछाएगा तो सामाजिक नियम से इसका कोई लेना देना नहीं होता। अनुवांशिकता, तनाव और मोटापे से इसका लेना देना होता है। लेकिन यहाँ पर निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है तो सामाजिक नियम इसका सही आंसर जवाब हो जाएगा। चलिए नया क्वेश्चन पूछते हैं। नया क्वेश्चन में दोस्तों इसमें पूछा गया है कि मधुमेह में किसका स्राव कम होता है। तो मधुमेह से भी देखिए 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो इंसुलिन यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए ये जो जितने भी क्वेश्चन है ना, वो आपके सिलेबस में ही दिए गए हैं, आपकी बुक्स में दिए गए हैं, और बुक्स से ही हमने ये क्वेश्चन जो है उठाए हैं। और इसी तरह के क्वेश्चनों के माध्यम से हम अपना जो आपका जो सिलेबस है ना उसे पूरा कवर करने वाले हैं। यदि आपने मेरे प्रीवियस 2 वीडियो नहीं देखे तो आप उन्हें भी बहुत अच्छे से देख लेगा। इसी तरह के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैंने उन वीडियो में भी कवर किया है। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन कॉल पर जाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको मिल जाए। फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन के पूरे सिलेबस को हम इसी तरह के क्वेश्चनों के माध्यम से आपको कवर करने वाले हैं दोस्तों। चलिए वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ ही। इसमें पूछा गया है दूध एक पूर्ण आहार कहा जाता है क्योंकि इसमें डैश अधिक मात्रा में होता है। तो अधिक मात्रा में क्या होता है? प्रोटीन भी होता है, वसा और कार्बोज भी होते हैं, और सभी विटामिन एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें पूछा गया ये जल शरीर के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह डैश करता है। तो जल क्या करता है? शरीर का जो तापमान है ना वो देखिए आपका नियंत्रण करता है। देखिए यदि आपको ज़्यादा गर्मी लगती है तो आप ठंडा पानी पी के आप जो है अपने बॉडी के टेम्परेचर को जो है वो एवरेज कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है कि कब जो कम कार्बोयुक्त आहार हेतु आवश्यक प्रस्तावित है के मरीज है, तो किसके लिए कम आहार युक्त? तो अब यदि आप मधुमेह रोग से पीड़ित है तो आपको कम कार्बोयुक्त आहार जो है वो लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा गया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि गुड़ डैश का उत्तम स्रोत है। तो गुड़ जो है किसका सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट का भी अच्छा स्रोत है और लोहे का भी देखिए ये अच्छा स्रोत है। पाले की अगर मैं बात करूँ तो लोहे की अगर मैं बात करूँ तो पालक यहाँ पर इसका सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। चलिए नया क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें बात करते हैं तो इस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। कौन सा विटामिन आप ज़्यादा लें जिससे कि आपकी जो त्वचा है वो थोड़ी सी निखर जाए? तो विटामिन ए का आपको ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, तो आपका जो सौंदर्य है ना वो थोड़ा सा निखर जाएगा। चलिए नया क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कुपोषण के मुख्य कारण है। तो कुपोषण में देखिए गरीबी भी कुपोषण के कारण है, आहार्य सामान्यताएं भी देखिए कुपोषण का देखिए मुख्य कारण है, और फसल की विफलता जो है वफलता जो है यानी कि फसल का नुकसान हो जाना, फसल का सही ना होना, ये भी क्या होता है? कुपोषण का एक कारण है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा गया है। देखिए फुल फॉर्म भी आपकी कम
एक द दो तो फुल फॉर्म देखिए एग्जाम में हर बार ही पूछी जाती है कि FAO का पूरा नाम क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यहाँ पर इसका FAO का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा गया कि बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी डैश हेतु उत्तरदायी होता है। तो ये आपका टाइफाइड के लिए देखिए उत्तरदायी माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें पूछा गया देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेंगू से रिलेटेड कि डेंगू बुखार से बचाव का उपयोग है। तो आपको डेंगू ना हो आपको क्या करना चाहिए, तो पानी को इकट्ठा न होने दे, किसी भी स्थान पर पानी को आपको इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, खासकर बरसात के समय में। मच्छर को पैदा होने से रोकना चाहिए। यदि पानी इकट्ठा हो भी जाता है तो उसमें कोशिश कीजिए आप कि उसमें मट्टी का तेल या मट्टी का तेल कैरोसिन वगैरह उसमें डाल दें। और मच्छर को भगाने के लेप यानी कि जो आपके ट्यूब वगैरह आती है ना, उसे अपनी बॉडी पर लगाना चाहिए ताकि आपके बॉडी के ऊपर मच्छर ना बैठे और मच्छर ना काटे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पूरे देखिए इस वीडियो के सभी क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे भी लगेंगे और सभी क्वेश्चन जो है वो आपकी बुक से ही हमने लिए हैं और इनमें से मोस्टली क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी देखिए ये क्वेश्चन ही आपके पूछे जाएंगे। ये मेरा देखिए तीसरा वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। बाकी आने वाले वीडियो भी काफ़ी ब्रिलियंट हो गए, उसमें भी देखिए हम आपकी तैयारी आपके फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम के माध्यम से करवा देंगे। तो वीडियो को अभी तक देखिए आपने लाइक भी नहीं किया तो लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन कॉल पर जाकर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, इन्फॉर्मेशन यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे।